अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ टाइम बाद, कुछ ज़माने बाद, यानी कि ज़माना तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी 7-8 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैं कहाँ गई थी तो आप लोग ये ज़रूर देखेगा और एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आगे जाके आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो हमारा रैंडम प्लान था पोर्तो जाने का और एक रात वहाँ हमने स्पेंड करनी थी। तो बस हमने फटाफट बस पकड़ी और बस से जो है वो हम अपने लीलिया शहर से कोइम्ब्रा होते हुए हम पोर्तो पहुंच गए। और रास्ते में मुझे नींद भी आ रही थी, रास्ता बहुत अच्छा था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, सोना तो नहीं है क्योंकि सारे व्यूज़ मैं मिस कर दूँगी, क्योंकि रास्ते में जाते हुए ना बहुत प्यारे प्यारी जगह आ रही होती हैं, व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आपको उसको भी इंजॉय करना चाहिए। और बहुत इससे आप जब देखते हो ना तो आप बस सुबहान अल्लाह और माशाल्लाह ही कह पाते हो। तो ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये जब हम कोइम्ब्रा पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे ये दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है, यहाँ पे इतनी सारी बत्तखें थी। आगे जाके फिर दोबारा दरिया आएगा, वो थोड़ा करीब से मैं दिखाऊंगी आप लोग को। वहाँ पे बहुत सारी बोट्स थी, यानी कि यहाँ पे बोट्स भी चल रही होती हैं, तो बोट्स बहुत खड़ी हुई थी। बस रास्ता हमारा इस तरह से गुजरता जा रहा था। रास्ता लंबा होता है, 3 घंटे का होता है और 3 घंटे बाद हमने पोर्तो पहुँचना था। और ये देखें, ये आ गई है वो नहर, नहर नहीं दरिया, सॉरी दरिया। और ये दरिया में देखें आप लोग, साइड पे कितनी सारी कश्तियाँ हैं और ये चल रही होती हैं। और ये दरिया काफ़ी बड़ा है, ये पोर्तो में जाके लग रहा होता है। खैर मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ थी। हस्बैंड जो है वो अपना सो चुके थे, लेकिन मैं आप लोग की वीडियो के लिए जाग रही थी। और यहाँ से पहुँचने के बाद हम जब अपना स्टेशन पहुँचेंगे, यानी कि पोर्तो का स्टेशन पहुँचेंगे, तो वहाँ पोर्तो का स्टेशन भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो कितना बड़ा है। ये कुछ इस तरह की बस का मंजर था अंदर से। और फिर पोर्तो पहुँचने के बाद चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो होटल था वो काफ़ी दूर था। तो वहाँ से वहाँ का जो होटल तक का सफ़र था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि आप काफ़ी थक जाते हो। ये हम अपने स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और ये बहुत बड़ा पोर्तो का स्टेशन है। और लिस्बन में भी 2-3 स्टेशन हैं, पोर्तो में भी 2-3 स्टेशन हैं, लेकिन लीरिया में जो है सिर्फ एक ही स्टेशन है। यहाँ पे इतनी सारी बसेस आई हुई थी, काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पे मौजूद थे, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। तो बस हमारी यहाँ पे बस रुकेगी और बस रुकने के बाद फिर हम यहाँ से अपनी उबर करवाएंगे, क्योंकि हमें होटल तक पहुँचना था। और हम यहाँ से उतर गए हैं, उतर के हम बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद हम अपनी उबर ढूंढ रहे हैं कहाँ हमारी उबर खड़ी हुई है, क्योंकि ये देखें ये पूरा इतना बड़ा जो है ये पोर्तो का स्टेशन है और यहाँ पे उबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे जाके काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। खैर काफ़ी टाइम बाद हमें जो है वो 5-7 मिनट इंतज़ार के बाद हमारी उबर मिल गई। हम उबर में बैठे और फिर रास्ते में इतना प्यारा हसीन ये जो है ना वो पूरा मंज़र आता है, जो कि एक्चुअल पोर्तो का है। और यहाँ पे लोग जो है वो फ़िशिंग भी कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं, क्योंकि ये मेन जगह है। और आगे जाके इस ब्रिज को मैं दिखाऊंगी, इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन चल रही होती हैं, ब्रिज के ऊपर लोग चल रहे होते हैं। और ये काफ़ी, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा सही, लेकिन ये अगर आप नेकेड आई से देखो तो ये काफ़ी ऊंचा ब्रिज है और जब आप ब्रिज के ऊपर चढ़ते हो तो बहुत डर लगता है। लास्ट टाइम भी मैं गई थी यहाँ पे, उसकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग वो पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वो बहुत डिटेल में वीडियोज़ है, ये इतनी डिटेल में वीडियो नहीं है। लेकिन यहाँ हमें बड़ा मज़ा आया था। आप देखें ऊपर लोग चल रहे हैं और वहाँ पे ट्रेन भी चल रही होती है। और बहुत, अगर ऊपर से जो नीचे देखो ना तो बहुत खौफनाक लग रहा होता है। और जिनको हाइट का इशू है, हाइट का फोबिया है, उनको तो बहुत मसले होते हैं, मुझे जैसे बहुत है, तो मुझे बहुत डर लग रहा होता है। खैर यहाँ पे हमारे काफ़ी ट्रैफिक जाम था, क्योंकि ये बहुत बिजी होता है। नीचे यहाँ पे बोट्स चल रही थी और नीचे वाला ब्रिज पे भी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। खैर यहाँ से गुजर के हमने जो है वो सीधा सीधा अपने होटल पहुँचना था एंड देन फिर हमने वापस आना था। यहाँ पे शाम हो रही है, मगरिब होने वाली थी और लोग इतने होते हैं ना यहाँ पे, अगर आप भी जाओ या कोई भी जाए, तो जिनको फोटोग्राफी का शौक़ नहीं है, जिनको वीडियोस और पिक्चर्स का शौक़ नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे इस जगह आके आपका खुद मोबाइल निकल आएगा और आप लोग कहोगे नहीं, पिक्चर्स ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। अगर आप खुद जाओ और देखो, इसको विज़िट करो, तो ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। और रात में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। दिन की पिक्चर्स अलग आती हैं, रात की पिक्चर्स अलग आ रही होती हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितने काफ़ी लोग हैं। ये तो मैं एक साइड का दिखा रही हूँ, दूसरी साइड पे पूरे भरे हुए थे। और यहाँ पे फिर हमारी उबर हमारे होटल तक पहुँचने वाली थी और यहाँ पे हम अपनी उबर से उतरेंगे। उतरने के बाद जो है हमने यहाँ से रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करने के लिए भी आप लोग देखो कितने सारे लोग हैं। रोड क्रॉस करेंगे और फिर सामने मैं आप लोग को दिखाऊंगी व्यू, जो कि बहुत अच्छा है। और सामने से ही आपका व्यू, मेरा तो दिल कर रहा था मैं यहीं से डायरेक्ट ही सीधा नीचे उतरूँ, होटल नहीं जाऊँ और बस वहाँ पे पिक्चर्स लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी अलग सी वाइब्स आ रही थी और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। फिर हमने कहा नहीं, हम एक ही दफ़ा जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर वापस आते हैं
यहाँ वापस आके फिर एंजॉय करेंगे। इतना ज़्यादा रिलैक्स कर लिया था कि वापस आए तो अंधेरा हो चुका था। एनीवेज़ यहाँ से हमारा होटल बराबर वाली ही रॉ में था और हमने फ्रंट व्यू लिया था, लेकिन फ्रंट व्यू नहीं मिल पाया, वो बुक था फुली, तो इसलिए हमें स्ट्रीट व्यू मिल गया था। ये हम होटल पहुँचे हैं। होटल हमारा छोटा सा मिनी सा कोजी था। ये वॉशरूम है और ये बैग है, बैग कह रही हूँ सॉरी बेड है और पीछे खिड़कियाँ हैं। खिड़कियाँ हमने नहीं खोली क्योंकि जस्ट रात हो चुकी थी, मगरिब हो चुकी थी और हमने अगले दिन सुबह फजर में यहाँ से निकलना था। कुछ इस तरह से छोटा सा मिनी सा कोजी हमारा जो है वो होटल था। बस यहाँ पे हमने थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद हम यहाँ से निकल गए और जब बाहर निकले तो यहाँ फुल अंधेरा हो चुका था, लेकिन लोग इतने सारे मौजूद थे और हमने आते साथ यहाँ पे खूब पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, क्योंकि यहाँ का इस ब्रिज का नाम है लुइस ब्रिज और ये काफ़ी मशहूर है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे ना लोग आ रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइब भी अलग है। और यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से और रेस्टोरेंट में इतने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं कि आप बैठने की भी जगह नहीं होती है। और ऑफ कोर्स हम तो मुस्लिम हैं तो हमें हलाल खाना होता है, तो हलाल तो यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। हलाल एक अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं है करीब में, वरना हम यहीं पे खा लेते हैं। हलाल रेस्टोरेंट जो है वो कहीं और हैं, मतलब पोर्तो में तो है लेकिन जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ पे नहीं था, काफ़ी दूर दूर था। तो खैर हम फिर वहाँ भी गए थे। तो बस रात का ये वाला व्यू एंजॉय किया। लास्ट टाइम हम ऊपर गए थे, ऊपर देखें ट्रेन चल रही है, मैं आप लोग को जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये ट्रेन जो है ना बहुत अच्छी लग रही होती है, अगर ये इतनी नेकेड आई से मतलब अच्छी लग रही होती है आप लोग को नहीं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बहुत प्यारा सा है। लास्ट टाइम मैं गई थी, मैंने फुल डिटेल में पोर्तो की वीडियोस भी डाली थी और पोर्तो से फिर हम अवेरो गए थे, अवेरो की भी वीडियोस डाली थी। वो सारी वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इंजॉय किया था हमने और यहाँ पे ये आप लोग इसको एंजॉय करें। हाँ कोई इतना फ़ज़ूल शो था, ख़ैर फ्री था तो इसलिए हमने एंजॉय कर लिया, पैसे देने नहीं पड़ रहे थे। लेकिन ये कोई मैजिक शो हो रहा था, बहुत ही बेकार था। ख़ैर यहाँ से हम वापस अब हमें भूख लग रही थी और हमने इतनी ज़्यादा तो वॉक नहीं की और यहाँ से वॉक करते 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 हम होटल पहुँचे और होटल पहुँच के हमने कहा यार खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तो पता चला खाना वहाँ पर ऑर्डर नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने रेस्टोरेंट जाना पड़ा। तो ये हम रेस्टोरेंट पहुँच गए। यहाँ पर हमने थाली ऑर्डर कर दी थी। थाली में हमारे पास नीचे राइस थे और ऊपर उसके फ्राइज़ थे, फ्राइज़ के ऊपर सैलड था और साइडों में जो है वो मलाई बोटी, बीफ बोटी, इस तरह से चिकन टिक्का वगैरह था और वो खा के हमने एंजॉय किया। एंजॉय करके हम होटल आ गए। होटल में रात को स्टे किया और ये अगले दिन सुबह हो चुकी थी और यहाँ से हम निकल गए थे अपनी बस के लिए, क्योंकि अगले दिन हमें वापस आना था। और ये सुबह का मैं आप लोग को मंजर दिखा रही हूँ, इतना प्यारा सा यहाँ पे चाँद भी दिख रहा था। और उसके बाद हमने बस पकड़ी, बस में बैठ गए और जब मैं बस में जाके थोड़ी देर के लिए सो गई, जब मेरी आँख खुली तो यहाँ पे रोशनी हो चुकी थी और फिर मेरा घर आने ही वाला था। तो होप सो आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बस दुआ करें और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें कि मैं वीडियोज़ अब दोबारा बनाना शुरू कर रही हूँ तो मैं दोबारा बनाती रहूँ। इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी मैं वीडियोज़, नई नई वीडियोज़ कुछ ना कुछ डालती रहूँगी। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अगर वो अभी तक देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।